ये घटना है कानपुर शहर के ग्वालटोली नामक मोहल्ले की। मोहल्ले में एक लड़की जो कि 8 साल की होती है लगभग अपने घर के बाहर घूम रही होती है। शाम का वही लगभग 7 से 7:30 का समय हो चला था। उसी गांव का एक व्यक्ति जिनका नाम मौलाना मुख्तार होता है, लोग उनको ऐसे मौलाना कहते थे लेकिन मौलाना थे नहीं वो, मौलाना चचा कहते थे, मौलाना मुख्तार कहते थे। मौलाना मुख्तार जो है लगभग 7:30 बजे के टाइम एक दुकान पर जाता है और वहाँ से एक चॉकलेट खरीदता है। चॉकलेट को अपने जेब में रख लेता है। उसके बाद वह उस लड़की के पास पहुँचता है जो 8 वर्षीय। वह लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, घूम रही थी। उसके पास जाता है, उसको चॉकलेट दिखाते हुए कहता है, क्या आप चॉकलेट खाएंगी? लड़की उसके पास आती है, चॉकलेट ले लेती है, खाने लगती है। तभी वो जो मौलाना होता है लड़की से फिर से कहता है कि अगर तुम्हें और भी चॉकलेट खानी है तो तुम मेरे घर चल सकते हो, मेरे घर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है। यह कहकर वह मौलाना उस लड़की को, उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है, अपने घर जाता है। घर पर जो है उस समय कोई नहीं था उसके, सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से गए हुए थे। उसके एक दो जो बच्चे थे वो ऊपर वाले फ्लोर में थे। तो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करता है, उसके बाद अपने कपड़े सारे उतार लेता है। फिर उस लड़की के, उस बच्ची के कपड़े उतारता है सारे, उसके साथ छेड़खानी करना शुरू करता है। थोड़ी देर हुआ था, अभी उसने घटना को पूरी तरह अंजाम दिया नहीं था। जिस मकसद से उस लड़की को वहाँ लेकर आया था वो अभी वो पूरा कर नहीं पाया था। तभी जो है उसके मेन दरवाजे पर लकड़ी का दरवाज़ा होता है, उससे बहुत तेज से धमाके की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुल जाता है। एकाएक मुख्तार, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है, मुख्तार जब लोगों को देखता है अपने सामने, लोगों से बहाने बनाना शुरू कर देता है और भी लोग इकट्ठा होते हैं धीरे धीरे गांव के। कहता है यह लड़की जो है मेरी मोबाइल चुराई थी, ऐसा मुझे शक था, इस करके मैं इसको यहाँ पर बुला लाया था, यही पूछने के लिए। यही इसके कपड़े उतार कर देख रहा था, चेक कर रहा था कहीं इसने छुपाया तो नहीं है। चूंकि यह मामला था नहीं, वह बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि शायद यह जो बुजुर्ग है यह सही कह रहा है। लेकिन उससे पहले इसने ऐसे 3 बार ऐसे मामले को अंजाम दिया था जिसमें उसने 3 बच्चियों का रेप किया था। अब गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे, उधर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस पहुंचती है, तब तक पता चलता है वह जो बुजुर्ग था वह लोगों को चकमा देकर भाग जाता है वहाँ से। लेकिन वहाँ पर मिल जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो तब से, जब उस बुजुर्ग ने चॉकलेट खरीदी थी कुछ दुकान से, क्योंकि उनको पता था कि पहले 3 मामले हुए हैं और इस बुजुर्ग ने, इस व्यक्ति ने, मुख्तार ने ऐसे ही चॉकलेट देकर 3 मामलों को अंजाम दिया है। उनको इस बात पर शक था और वह उसके पीछा करने लगते हैं, चॉकलेट खरीदने से लेकर उसके घर के अंदर उस लड़की के साथ छेड़खानी करने तक पूरी उसकी वीडियो बना रहे थे, जो कि किसी को पता नहीं लगी थी। पुलिस के आने पर वो लोग जो है पुलिस को मिल जाते हैं। पुलिस अब उनको पकड़ लेती है। यह जो है गलत काम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, ऐसा समझकर पुलिस ने उनके साथ कार्रवाई करने की बात की, डांटा, उनको फटकारा। तो वह जो व्यक्ति था वह रोने लगा और कहने लगा कि अगर मैं यह वीडियो नहीं बनाता तो इस बुजुर्ग ने, इस मुख्तार व्यक्ति ने ऐसे पहले 3 मामलों को अंजाम दिया है, जिसका कोई सबूत न होने की वजह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसको छोड़ दिया गया और इसी कारण मैंने यह वीडियो बनाया है। और वीडियो यह मैंने इसलिए बनाया है कि आगे इसको इसके किए की सज़ा दिलाई जा सके और बाकी और भी कोई ऐसे मामले को यह अंजाम न दे सके। पुलिस उसकी बात से सहमत होती है। उसके बाद उस व्यक्ति की, मुख्तार की तलाशी शुरू कर दी जाती है। जहाँ तक
सोच सकते थे कि वह कहाँ तक जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको भागने की गुंजाइश है, छुपने की गुंजाइश है। वहाँ तक उसको तलाश किया गया, लेकिन पास ही के गांव में उसका एक रिश्तेदार रहता था, जहाँ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसके उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। अब आगे क्या मामला होता है देखा जाता है, क्योंकि उसकी जो लड़की की माँ थी, उसके साथ पुलिस वालों ने इस मामले को ख़त्म कर देने की बात की थी, वहीं से रफा दफा कर देने की। जैसे कि पहले भी 3 लड़कियों के साथ वह व्यक्ति ऐसा काम कर चुका था, और वह वहाँ से बच गया था, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी तरह इस बार खो जाने की कोशिश में पुलिस थी, लेकिन जब महिला ने दबाव डाला कि अगर मैंने इस बार भी ऐसा ही किया, वह आगे भी और भी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, तो इसीलिए इसको कुछ ऐसी सज़ा दी जाए कि अब हमेशा हमेशा के लिए यह सलाखों के पीछे चला जाए, और इसको या इसके द्वारा कोई भी ऐसी घटना को अंजाम न दिया जा सके जिससे किसी को परेशानी हो, जिससे किसी की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो, किसी बच्ची के साथ ऐसा कृत्य हो। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप मेरी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर भी करते रहें। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के द्वारा लोगों को सुनाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मैं ज़रूर उसे लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।